हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन क्लासेस पर। हम लोग देखेंगे गांधी जी के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। 100 से अधिक वन लाइनर्स क्वेश्चन है, उनके बारे में इतने चीज़ें जानेंगे जो आगे आने वाली भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। कह रहा है महात्मा गांधी का व्यक्तिगत परिचय। महात्मा गांधी जी का व्यक्तिगत परिचय क्या होता है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बोला है महात्मा गांधी का पूरा नाम। महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाता है। इनका जन्म कहाँ होता है? महात्मा गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर को 1869 पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में। महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ होता है? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इनके माता पिताजी का नाम क्या था? इनके माता और पिता का नाम हो जाता है, पिता का नाम करमचंद गांधी, जिनको लोग काबा गांधी के नाम से जानते थे, और माता का नाम पुतली बाई हो जाता है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, जिन्हें लोग काबा गांधी के नाम से जानते थे, और माता का नाम पुतली बाई हो जाता है। चलिए आगे। गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पत्नी का नाम क्या होता है? कस्तूरबा गांधी हो जाता है। गांधी जी के पुत्र कौन कौन थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, रामदास और देवदास थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे गांधी जी के 4 पुत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी के शिष्या कौन थे? तो गांधी जी की एक शिष्या थी, उसका नाम क्या था? मीराबेन था। गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन था। गांधी जी की आत्मकथा हो जाता है। गांधी जी की आत्मकथा होती है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। चलिए आगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु और दार्शनिक गुरु के बारे में बात करेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु और दार्शनिक गुरु के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि राजनीतिक गुरु कौन हो जाते हैं गांधी जी के? गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और दार्शनिक गुरु हो जाते हैं लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी के दार्शनिक गुरु हो जाते हैं लियो टॉलस्टॉय। चलिए आगे। गांधी जी का समाधि स्थल वो किस नाम से हम लोग जानते हैं? गांधी जी का जो समाधि स्थल उसको हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? राजघाट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को गांधी जी को महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। महात्मा और बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं और टॉपिक के बारे में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। बात करेंगे शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बारे में। शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बारे में कह रहे गांधी जी ने वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? गांधी जी ने वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1888 से 1891 तक गांधी जी ने वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब तक रहे? तो 1888 से 1891 तक। चलिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और किस स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और उन्हें ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया, किस स्टेशन पर? इसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि वे 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर, किसके बुलावे पर महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर। और ट्रेन से डबरन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग, कौन सा स्टेशन है?
पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें नीचे उतार दिया गया था। कि कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे 1893 में। चलिए आगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया था? तो 1894 में किया था। कब किया था? 1894 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था? दक्षिण अफ्रीका में, सन 1906 ईस्वी में। चलिए आगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किन आश्रमों की स्थापना किया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किन आश्रमों का स्थापना किया था? 1904 में डबरन में फिनिक्स आश्रम और 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था। 1904 में डबरन में फिनिक्स आश्रम और 1910 में जोहान्सबर्ग टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। बात करेंगे आगे भारत आगमन और शुरुआती आंदोलन के बारे में। भारत आगमन और शुरुआती आंदोलन के बारे में। चलिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई दोस्तों, साथी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे महात्मा गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? सबसे इम्पोर्टेंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप लोग के लिए HW रहेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और किस वर्ष किया गया था? तो गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? BHU में दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। चलिए आगे। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए हिंद उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। किसे? केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में किया था। 1600 ईस्वी में कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना। कह रहा है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह किसान आंदोलन कौन सा था? मेरे साथियों, जितने भी मैंने टॉपिक महात्मा गांधी जी से रखा है सभी एग्जाम में पूछे गए और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो महात्मा गांधी जी से जुड़े 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे सीखने के लिए प्रश्न मिलेगा आपको। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह किसान आंदोलन कौन सा था? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह बिहार में नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली 3/20 भाग पर नील की खेती के विरोध में था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह किसान आंदोलन कहाँ था साथियों? 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में किसके लिए? नील की खेती के लिए विरोध था। चलिए आगे चलते हैं। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था? चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था?
महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था 1918 में। इम्पोर्टेंट है साथियों, 1918 में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय। कितने दिन का हड़ताल था? भूख हड़ताल 3 दिन का था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में 3 दिन के लिए किए थे। चलिए आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से किस आंदोलन के दौरान जुड़े? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, इसके आपको लिए इम्पोर्टेंट है और HW है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ लगी है? ये सभी सारे प्रश्नों के जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से। किस सत्याग्रह से? खेड़ा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी जी से 1918 में जुड़े। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। रॉलेट एक्ट काला कानून, रॉलेट एक्ट को किस कानून के नाम से जाना जाता है? काला कानून के विरोध में गांधी जी ने देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, काला कानून विरोध में गांधी जी ने देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। तो राष्ट्रीय अपमान दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इम्पोर्टेंट मेरे साथियों, नोट करते जाइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि को लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि 1920 में लौटा दिए, वापस कर दिए। किसको वापस कर दिए? आपको मैंने वीडियो में बताया है, आप जरूर बताइएगा कि केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने 1920 में किसको वापस कर दिए? किस कांड के लिए वापस कर दिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस जगह पर हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा साथी। कर गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष 31 अगस्त 1920 को बनाए गए थे। गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष 31 अगस्त 1920 को बनाए गए थे। चलिए आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और इसमें पहली बार किस राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और इसमें पहली बार किस राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और पहली बार किसको अपनाया गया? चरखा को अपनाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ कब? 1 अगस्त 1920 को और राष्ट्रीय प्रतीक में चरखा को अपनाया गया साथी। चलिए आगे। गांधी जी ने बात करेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद बंद कर दिया, स्थगित कर दिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया? बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। कह रहे 5 फरवरी 1922 को कौन सा कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था साथी। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। इसी से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन घटना क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बात ये था, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारडोली में थे। कहाँ पर थे? बारडोली में। कह रहा है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। किसमें? 1924 के बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में। चलिए,
सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन के बारे में। चलिए बात करते हैं। करें कि गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने की शुरुआत कब और कितने अनुयायियों के साथ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930, मेरे साथी 12 मार्च 1930, और कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। यह शुरुआत कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम दांडी यात्रा शुरू किए थे महात्मा गांधी 78 लोगों के साथ 12 मार्च 1930 को। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था? 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की दूरी। कितना दूरी पूरा किए महात्मा गांधी जी ने? 388 किलोमीटर की दूरी। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। नवसारी जिला में। किस जिला में कानून तोड़ा नमक कानून? नवसारी जिला में। चलिए आगे बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 को 5 मार्च गांधी इरविन समझौता हुआ। चलिए कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से कब समाप्त कर दिया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से कब समाप्त किया? 7 अप्रैल 1934 को। कब किया साथियों? 7 अप्रैल 1934 को। कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और किस जहाज से इंग्लैंड पहुंच गए थे? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और वे किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे? 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। महात्मा गांधी जी ने 1931 में लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, और वे एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे। गांधी जी ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और वे एस राजपुताना नामक जहाज से कहां पर गए थे? गोलमेज सम्मेलन में गए थे। कहां पर? लंदन। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। कह रहे पूना। पूना समझौता कब और किनके बीच हुआ था? पूना समझौता, पूना पैक्ट कब और किनके बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच यह यवर्दता जेल में हुआ था। कहां पर हुआ था? फिर से पढ़ लेते हैं साथी। कह रहा है कि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था साथी। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? गांधी जी ने, बात करते हैं, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। किसके? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष। 1932 में गांधी जी ने इस संघ की स्थापना किया था। चलिए बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम समय। भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम समय के बारे में बात करते हैं। चलिए करें क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को गांधी जी ने क्या कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्या कहा था 1942 को? पोस्ट डेटेड चेक। आगे चलिए। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी का फेमस नारा है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसी समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था साथियों। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कहाँ? बात
ध्यान करिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कर कहाँ रखा गया था? तो पुणे के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस, कहाँ पर? पुणे में। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में थे। चलिए, महात्मा गांधी की हत्या कब और कहाँ किसने किया था? महात्मा गांधी की हत्या कब और कहाँ किसने किया था? तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कहाँ किए थे? बिड़ला भवन दिल्ली में किए थे। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिड़ला भवन दिल्ली में किए थे किसने हत्या? महात्मा गांधी का। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। इसी दिन को, इसी दिवस को किस दिवस के रूप में मनाते हैं साथी? तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे, प्रमुख पुस्तक, समाचार और पत्रिकाएं के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रमुख पुस्तक, समाचार और पत्र पत्रिकाएं। कह रहे प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है? प्रमुख पुस्तक हो जाते हैं हिंद स्वराज, गुजराती 1909, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख पुस्तकें हो जाती हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका, प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका हो जाता है यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट और हरिजन। महात्मा गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट और हरिजन। चलिए आगे बात करते हैं विशेष सम्मान। विशेष सम्मान के बारे में, जो राष्ट्रपिता है उसको क्या विशेष सम्मान के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 1930 में टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में टाइम पत्रिका के द्वारा। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी ने महात्मा गांधी के बारे में बहुत सी जानकारियां इकट्ठा कर लिए होंगे। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या किसी भी प्रकार का कमी रहता है वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।